मम्मी मम्मी, आज स्कूल में क्या हुआ जानते हो? क्या हुआ? किसी ने एक बिल्ली लाके हमारे क्लासरूम के बगल में रख दिया। मैम ने जब पढ़ाना शुरू किया तब बिल्ली म्याऊ बोली, फिर से पढ़ाती है, फिर से म्याऊ बोलती है। फनी है ना? मैम ने सोचा कि किसी ने बदमाशी किया, इसलिए मैम को गुस्सा आके हम सभी को गाली दिया। गाली देने के बाद फिर से पढ़ाने लगे। उसके बाद फिर से बिल्ली ने म्याऊ बोली। बहुत मजा आया था माँ। उसके बाद मैम ने पूछा किसने किया, और किसी ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि किसी ने भी कुछ नहीं किया था। उसके बाद मैम ने हमें सभी को उठने के लिए बोला। उसके बाद बिल्ली बाहर आ गई। हाँ। उसके बाद हम सब हंसने लगे। उसके बाद मैम ने भी हंसी। ओह, इसका मतलब तुम लोग क्लास में ये सभी करते रहते हो? क्लास 7 के बच्चे बिल्ली के साथ मजाक? हाँ, तुम भी ना पापा, वो तो एक घटना ही थी, सिर्फ एक घटना। हेलो माँ। हाँ, मैं भूल ही गई थी। रुकिए, मैं देती हूँ। हाँ माँ, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है। अजी सुनते हो, माँ ने कॉल किया था। आज माँ ने कुछ दही वड़े दिए थे। मैं तो देना भूल ही गई। अभी याद दिला दिया मुझे फोन करके। माँ ने इतने प्यार से बनाया, फ्रिज में है, रुको मैं लाती हूँ। फ्रिज में ही रहने दो, मैं कल खाऊंगा। क्या कल खाओगे? अगर माँ ने पूछा तुम्हें कैसा लगा तो मैं क्या बोलूँगी? बोल देना अच्छा हुआ है। झूठ बोलूं मैं माँ से? नहीं होगा, मैं माँ से झूठ नहीं बोल सकती। ऐसी सती सावित्री औरत कभी झूठी नहीं बोलती। मेरे सामने तो दिन रात झूठ बोलती रहती हो। हाँ, मैं जानती हूँ ना, मेरे माँ के हाथ का खाना तुम्हें नहीं खाना। जो बुरा बनाती है। क्या मेरी माँ बुरा बनाती है? तुम्हारी माँ क्या खाना बनाती है मैं जानती अरे हूँ। मेरी माँ को फिर क्यों खींच रही हो? मेरी माँ गाँव में ही ठीक है। तुम्हारे माँ की जैसे दूसरे के संसार में आग नहीं लगा रही। क्या मेरी माँ घर में आग लगाती है? ठीक है, तो फिर मैं माँ को आने से मना कर दूंगी। मुक्त होगा तुम्हारे घर के परेशानियों से। क्या कहा तुमने? मेरे घर के लोग परेशान करते हैं? मेरे? रुको, मैं अब भी माँ को फोन लगाती हूँ। खाने को भी शांति नहीं है मेरे ससुराल वालों से। देखा तुमने पापा को? अरे प्यार से नानी ने कुछ बना के दिया तो उन्हें ऐसा करने की जरूरत थी क्या? नहीं बोला ना, पापा ही दोषी है। लेकिन मैं भी नहीं खाऊंगा दही। इतना बुरा बनाती है।
जल्दी से कुछ करो ना। और कितने दिन हम ऐसे रहेंगे? रुको, शादी में बहुत पैसे लगते हैं और मेरी तो कोई बड़ी नौकरी नहीं है, उस पर घर भी बसाना पड़ेगा। घर के बारे में चिंता मत करो, मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं, वो घर बना के दे देंगे। मुझे वो सब ठीक नहीं लगता मीरा। पापा के पैसों से घर बसाने से बाद में बहुत बुरा लगेगा, पता है? मुझे ही देंगे, घर के सारे चीजें देंगे, और अगर तुम चाहो शादी का पूरा खर्चा वही उठा लेंगे। नहीं मीरा, शादी का पूरा खर्चा मैं खुद ही उठाऊंगा। अब शादी गांव से करनी होगी तो गांव के लोगों को भी तो कुछ खिलाना पड़ेगा। गांव से क्यों, यही से करो। सिर्फ तुम्हारे ऑफिस के कलीग्स और फ्रेंड्स, गांव में जाके बाद में एक पार्टी दे देना। सोचता हूँ, रुको। देखो वरुण, तुम मीरा की पसंद हो, वो किसी और के साथ शादी नहीं करेगी, इसीलिए हम लोग तुम्हारे साथ ही उसकी शादी कर देंगे। हाँ, मीरा ने बोला है मुझे। अभी भी कितने सारे डॉक्टर, इंजीनियर, टी प्लांटर लाइन में खड़े हैं, लेकिन उसके पापा की भी इच्छा है उसकी फॉरेन में शादी हो, वो ही नहीं मानते। हाँ। लेकिन अगर शादी में हमारे स्टैंडर्ड के लोग ना आए तो हमें बहुत शर्म आएगी। मैं समझा नहीं, आप लोग की शादी में आप लोगों के मेहमान ही? हमारे जितने भी गेस्ट आएंगे वो सारे हाई लेवल के हैं, लेकिन दूल्हे के साथ अगर गांव के बूढ़े धोती पहनने वाले लोग आए और चूरन में अगर गांव की बुढ़ी औरतें आए, हमारी इज्जत कहाँ रहेगी? सही, इज्जत को एक दूसरे बक्से में लाना है। क्या? नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए बोल रही हूँ, शादी यहीं पे कर लो। तुम दूल्हा बन के आओ और बाकी सारे इंतजाम मैं कर दूंगी, कोई चिंता नहीं। मुझे सोचना पड़ेगा। चिंता की कोई बात नहीं है, जो बोल रही हूँ वही करो। बिना किसी बात के अचानक से गायब हो गए। गांव में गया था। क्यों, कुछ हुआ है क्या? किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मन थोड़ा खराब है। बुरा लगा? क्यों? क्योंकि शादी कुछ साल तक टल जाएगी। क्या? नहीं तो तुम किसी डॉक्टर, इंजीनियर या एनआरआई के साथ शादी कर लो। मुझे चीट करना चाहते हो तुम? चीट करना होता तो काफी पहले कर देता। तो फिर क्या बात है, बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी माँ ने बोला गांव में शादी करने की कोई जरूरत नहीं और गांव से कोई लोग भी नहीं आनी चाहिए, तो मेरे माँ बाबा रिश्तेदारों को इज्जत वाले बनाओ कैसे? तो मुझे 3 साल तो लग ही जाएंगे। तुम बात को नहीं समझ रहे हो, माँ ने ऐसा नहीं बोला। माँ ने कहा शादी यहाँ से करो, एटलीस्ट लोग थोड़े स्टैंडर्ड होंगे यहाँ के। मैंने इसीलिए तुम्हें बोला है, तुम्हें किसी इज्जतदार से प्यार करना चाहिए था, मेरे जैसे छोटे ऑफिसर के साथ नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ वरुण। वही तो गलती कर दी। चाय लो, कुछ खाओगे? नहीं, ऑफिस में खा के आया हूँ। आज तुम्हारे लिए एक जबरदस्त सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? बोलो। माँ ने हमारे लिए 2 फ्लाइट के टिकट्स भेजे हैं। टिकट? क्यों? बुद्धू, हमारा हनीमून तो नहीं हुआ, इसलिए हनीमून, बैंकॉक आना जाना। लेकिन बैंकॉक, पासपोर्ट, वीजा, ये सब क्यों? मेरा तो है ही, तुम तत्काल में अप्लाई कर दो, एक ब्रोकर है जल्दी से कर देगा। देखो, शादी में वैसे ही बहुत खर्चा हो गया, हाथ में बिल्कुल पैसे नहीं है, तो सिर्फ टिकट से तो नहीं होगा। माँ क्या सोचेगी, बोलो तो, कुछ मैनेज करो ना, नहीं तो किसी से उधार ले लो। तुम पागल हो गई हो क्या? पैसे उधार लेके मैं हनीमून मनाने जाऊं? क्या होगा तुम्हारा? सही, माँ ने सही कहा था। क्या कहा? हनीमून क्या है उसे समझ में आता है कि नहीं? गांव का लड़का है, हनीमून करने के लिए गांव में ही जाएगा। तुम आ गए? सुनो ना, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, पापा ने फ्रिज गिफ्ट किया है, मैंने किचन में ही रख दिया। गर्मियों में मुझे इतनी परेशानी होती है ना,
इसलिए पापा ये फ्रिज लेके गए हैं। मैं एक इंस्टॉलमेंट में देने वाला था, अगले महीने लाने वाला था, तो तुमने वो फिर क्यों लिया? पापा ने दे दिया तो मैंने ले लिया। पापा ने दिया तो क्या तुम ले लोगी? तुम्हारे पापा तो दे नहीं सकते, अभी मेरे पापा ने दिया तो बुरा लगा। मैं वो नहीं बोल रहा, मेरे आत्मसम्मान में लगती है, और जो मैं खुद कर सकता हूँ उस पे दूसरों की मदद लेना मुझे पसंद नहीं। अभी मेरे पापा पराये हो गए। तुम कभी नहीं समझोगी और तुम कभी समझने की कोशिश भी नहीं करती। सुनो ना, बोलो। एक बात थी, क्या? हमें एक बच्चा चाहिए। बच्चा? हाँ चाहिए तो, नहीं तो परिवार पूरा कैसे होगा? वही, शादी को 1 साल हो गए तो अभी चाहिए ना। अभी थोड़ा रुक जाओ, बस और 1 साल। क्यों? बच्चे के साथ खर्चे भी बढ़ेंगे, मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ, अगले साल पक्का। मम्मी ने कहा अभी ही प्लानिंग करना चाहिए, अभी तक तो देरी हो गई। हमारे परिवार के बीच मम्मी को क्यों ला रही हो फिर? क्यों? मेरी माँ नहीं बोल सकती? हमारे परिवार, हमारे पर्सनल बातों के बीच मम्मी को नहीं आना चाहिए। और मेरी माँ ने क्या कभी बोला? तुम्हारी माँ अनपढ़ गवार, उन्हें कुछ समझ में आता है क्या? परिवार समझती है, और ये भी समझती है बच्चों के परिवार में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए, उनको परेशानी होती है। मतलब मेरी माँ से तुम्हें परेशानी होती है? 100 बार होती है। ए वरुण, चुपचाप क्यों हो? काम क्यों नहीं करते? क्या काम करूं? बड़ी परेशानी हो रही है। मतलब मेरे सास और ससुर यहीं रहते हैं। जानता हूँ। वो लोग शादी के पहले से ही मेरे पीछे लगे हुए हैं। मतलब शादी से पहले परेशान किया, बर्दाश्त किया, प्यार किया था इसीलिए। अभी शादी के बाद हर बात में उनकी दादागिरी, यहाँ तक कि मैं कब खाना खाऊंगा ये भी बोलना पड़ेगा। समझता हूँ, इन इन-लॉज का इंटरफेयर बहुत बुरी चीज है। वे लोग जानते नहीं है कि उनके इस बर्ताव से एक संसार टूट भी सकता है। बड़ी परेशानी हो रही है। समझ रहा हूँ। इसमें 2 ही बातें हैं, या तो सेपरेशन या फिर सास के साथ संपर्क बुरा। और एक बात याद रखना, तुम्हारा एक बेटा भी है, थोड़ा ढंग से रहना। प्रॉब्लम वही तो है। ससुराल के मुताबिक मेरे बच्चे को बाहर पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं भेजूंगा। हॉस्टल में पढ़ाकर बच्चे को इंसान नहीं बना पाऊंगा, और उसी की वजह से घर में लड़ाई हो रही है। समझाओ, पत्नी को ठीक से समझाओ। समझाओगे तो समझ जाएगी, यूं गुस्सा करके मत चले आना। वरुण, क्या डिसाइड किया? डिसाइड करने वाली कौन सी बात है? मैं उसे कभी हॉस्टल नहीं भेजूंगा। क्यों? तुम उसके फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? उसके भविष्य को लेके सबसे ज्यादा मैं ही फिक्र करता हूँ। क्यों? मैं नहीं करती। करती हो, क्योंकि तुम्हारी जो सोच है वो उधार की है। मतलब? क्योंकि मैं दिमाग से सोचता हूँ, समाज को स्टडी करके पॉजिटिव नेगेटिव सब देखता हूँ। और मैं? तुम मम्मी की बातों को बिना सोचे मान लेती हो। मतलब तुम कहना चाहते हो माँ जो भी कहती है बिना सोच के कहती है? नहीं, सासू माँ सब सोच समझ के हमारे परिवार को बर्बाद कर रही है, लेकिन उनको अभी मेरे बच्चे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसकी नानी है, बुरा क्यों सोचेंगी? नानी क्यों? अगर काम की बातें करे तो मैं रास्ते के किसी लोग को भी सुनूंगा। जैसे अगर मम्मी बोले रास्ते में आंख बंद करके जाओ, आंख में कुछ गिरेगा नहीं। लेकिन अगर कोई और बोले कि रास्ते में गड्ढे हैं, तो मैं किसकी बात सुनूंगा? मीरा, मतलब तुम माँ की बात नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। अब क्या कहूँ मैं माँ से? सुनो मीरा, बचपन से अगर वो हॉस्टल में रहे तो पढ़ाई में अच्छा होगा, बड़ी नौकरी करेगा, वो सही बात है। लेकिन उसका हमसे रिश्ता बिगड़ जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। माँ बाप के साथ उसकी दूरियां बढ़ जाएंगी, अकेला हो जाएगा वो, जो उसके लिए दिमागी तौर पर खराब है। और मैं अपने बच्चे को कभी ऐसा नहीं बनने दूंगा। और तुम अपने मम्मी को बोलना हमारे परिवार के बीच वो टांग न अड़ाए।
क्या सोच रहे हो? पुरानी बात है बेटा, बहुत पुरानी बात। तुम और माँ इतना झगड़ा क्यों करते हो? तुम्हारी नानी की वजह से बेटा। क्या? मजाक कर रहा हूँ। नहीं होगा, मुझसे और नहीं होगा। उसके साथ रहना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया है माँ। आकाश ने इतना अच्छा रिजल्ट किया है, मैंने कहा साइंस पढ़ाते हैं, उसने कहा उसे फ्यूचर में आर्ट्स पढ़ाएंगे। आप ही बताइए वो आर्ट्स पढ़ के करेगा क्या? मैं तो उसे समझा समझा कर तंग आ गई हूँ। वो तो एसएमएस और इंग्लिश में माना कि अच्छे नंबर लाता है, साइंस और मैथ्स में कम नंबर लाया, इसीलिए उसे भविष्य में आर्ट्स ही पढ़ना होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं। माँ, उनके साथ तो मेरा रोज ही झगड़ा होता है। अब सोचती हूँ आकाश को लेके मैं उनसे अलग हो जाती हूँ। हाँ माँ, उनके साथ रहना इम्पॉसिबल है। मेरी कोई भी बात नहीं सुनते, मतलब आपके और पापा के। मैं कैसे रहूँ बोलिए? ठीक बोल रही हो, हमारा इतना बड़ा घर है और पैसे की भी कोई कमी नहीं। तुम वापस आ जाओ। मेरा तो उसके साथ शादी देने का बिल्कुल मन नहीं था, देहाती कहीं का। मीरा, ओ मीरा। अरे मामा जी, बैठिए बैठिए। जोरहाट से कब आए? 2 दिन हो गए हैं, आते ही तेरी खबर ली। जीजू के साथ भी बातें की, दीदी के साथ भी बातें की, और सोचा कि वरुण, आकाश और तेरा भी हालचाल पूछ लूं। वो अभी ऑफिस गए हैं और आकाश भी बाहर है। 2 दिन रुक जाइए, आपको मैं घर में नहीं दूंगी। यही तो तेरा घर है। तू कौन सी घर की बात कर रही है? ये वरुण का घर है, मेरा घर तो मेरे मायके में है। ठीक ही कह रही है। तेरे भैया दिल्ली में रहते हैं, परमानेंटली जब इस घर में आएंगे तब क्या तेरा घर बना रहेगा? माँ बाप हमेशा जिंदा नहीं रहते हैं। मामा जी, तेरे डिवोर्स के फैसले की बात मैंने सुनी। जीजू से पूछा, मैंने जीजू से पूछा कि क्या वे अपनी दौलत का आधा हिस्सा तेरे नाम कर देंगे? कहा कि नहीं दूंगा। क्या? अच्छा ही किया तो सेपरेट होना चाहती है। अपनी मर्जी से जीना, बाप का पैसा खाना, और जब तक वो जिंदा है खाते रहना। और उसके बाद तो तेरे बेटे को नौकरी मिलेगी ही। क्या? तूने तो प्रेम विवाह किया था ना, शादी से पहले ही तुम लोगों का झगड़ा, लेकिन क्यों? तेरी माँ की बात वरुण नहीं मानता, इसीलिए ना। हाँ। वरुण अपना संसार अपनी इच्छा से चलाना चाहता है। तेरी माँ उसमें रोक टोक करती है, तेरी जरूरतों को पूरा करती है, उस पर वरुण को गुस्सा आता है। तुम्हारा ये झगड़ा वरुण का साथ देने से हुआ है या माँ का साथ देने से हुआ है? नहीं हुआ। माँ के हिसाब से चलने से बुरा होता, आपको कैसे पता? माँ के हिसाब से चलने से अगर तेरा संसार ठीक ठाक चल रहा है तो फिर डिवोर्स क्यों मांग रही है? शांति के लिए? जिंदगी अशांति से भर गई है, किसके लिए? क्या माँ के लिए नहीं? अपना संसार तो वो अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ सुंदर से चला रही है। आग लगा रही है तेरे घर। तो बेवकूफ की तरह अपनी माँ की बातें सुन रही। शांति मिलेगी तुझे? तू बड़ी भोली है। यही तेरा सुखी संसार है? तू शादी के बाद माँ के साथ क्यों नहीं रही? तेरे भैया माँ की मर्जी से न चलने की वजह से आज सुख शांति से जिंदगी जी रहे। बहुत सी जोड़ियां अपने प्यार के खातिर घर के विरुद्ध जाके शादी कर लेते हैं। प्यार में बिना सोचे समझे ही वो लोग शादी कर लेते हैं, पर कुछ दिनों बाद ही झगड़ों की वजह से उनका डिवोर्स हो जाता है। इसका 2 कारण है। पहला, पैसों की कमी, और दूसरा है समय समय पे एक घर की दूसरे घर के मामलों में दखल अंदाजी। इनसे 2 जन के बीच दूरियां बढ़ती है। माँ बाप को प्रेम संबंधों के बारे में बच्चे को सतर्क कर देना चाहिए। आने वाले समस्याओं के बारे में सावधान कर देना चाहिए, नहीं तो दोनों का जीवन बर्बाद हो सकता है। जिंदगी के